जितना मर्जी चाहे रूस उतना तेल खरीद सकता है भारत। मोदी सरकार के तेवर के सामने झुका यूएस। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी तेल खरीदने को लेकर लगातार भारत अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के निशाने पर रहा है और भारत को गंभीर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने रूसी तेल खरीदने को लेकर कदम पैर नहीं खींचे, बल्कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हर मीडिया और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर रूसी तेल आयात को लेकर भारत का मजबूती से पक्ष रखा है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि भारत अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीद सकता है। और माना जा रहा है कि भारत की नई तरह की विदेश नीति के सामने पहली बार अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है वो खुश है कि भारत जितना मर्जी चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे, जिसमें रूसी तेल के ऊपर G7 देशों की तरफ से लगाए गए प्राइस कैप से ऊपर की कीमत भी शामिल होगा। अमेरिका ने कहा कि अगर प्राइस कैप के ऊपर की कीमत देखकर भारत रूस से तेल खरीदता है तो उससे पश्चिमी देशों की इंश्योरेंस कंपनियां, फाइनेंस संस्था और मैरीटाइम सर्विस का उल्लंघन नहीं होता है तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूएस ट्रेजरी सचिव जेनेट ने कहा है कि रूस के खिलाफ G7 देशों की तरफ से जो प्राइस कैप लगाए गए हैं वो अभी भी रूस के राजस्व पर अंकुश लगाने का काम करेगा और वैश्विक तेल की कीमतों को कम करेगा। समाचार एजेंसी राइटर्स से बात करते हुए उन्होंने बताया है कि भारतीय अमेरिका आर्थिक संबंधों को गहरा करने को लेकर बातचीत एक सम्मेलन के दौरान ये बातें कही है, जिसमें उन्होंने भारत को अमेरिका का काफी अहम साझेदार बताया है। जेनेट ने बात करते हुए कहा, हालांकि अब रूस के लिए इतना तेल बेचना आसान नहीं होगा जितना तेल वो अभी निर्यात करता है, क्योंकि प्राइस कैप लगने और यूरोपीय संघ के द्वारा रूसी तेल खरीदने पर रोक लगाने के बाद रूस के लिए महत्वपूर्ण छूट देकर तेल बेचना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब यूरोपीय संघ तेल खरीदना बंद कर देगा तो फिर रूस के लिए उतना ही तेल का शिपिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा जितना वो अभी कर रहा है। लिहाजा रूस काफी बेचैनी के साथ तेल के नए खरीदारों की तलाश करेगा, लेकिन ज्यादातर खरीदार पश्चिमी सेवाओं पर निर्भर है। भारत अब चीन के अलावा रूस का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है। आपको बता दें कि G7 देश रूसी तेल के ऊपर 5 दिसंबर की डेडलाइन से पहले प्राइस कैप लगा देंगे। यूएस ट्रेजरी सचिव ने कहा है, प्राइस कैप के आ जाने के बाद भारत और चीन को रूसी कच्चे तेल की खरीदारी के लिए कीमत कम करवाने में और मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रूसी तेल सस्ते दामों पर बिक रहा है और हम खुश हैं कि भारत को कम कीमत पर यह सौदा मिल गया है, जो ठीक है। उन्होंने बताया कि भारत और निजी भारतीय तेल कंपनियां किसी भी कीमत पर तेल खरीद सकती है जब तक वे इन पश्चिमी सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। वे अन्य सेवाएं ढूंढते हैं और कोई भी तरीका ठीक है। उन्होंने कहा कि प्राइस कैप का मकसद रूस के तेल राजस्व में कटौती करना है और उन्हें पश्चिमी देशों की इंश्योरेंस शिपिंग कंपनियों का फायदा लेने से रोकना है। उन्होंने संभावना जताई है कि प्राइस कैप लगने के बाद रूसी तेल की कीमत 63 से $64 प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर पर आ सकता है। यूएस ट्रेजरी सचिव की टिप्पणी उस वक्त आई है जब पिछले हफ्ते भारतीय विदेश मंत्री और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात करना जारी रखेगा, क्योंकि इससे भारत को फायदा होता है। हालांकि उनकी टिप्पणी को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अन्य भारतीय अधिकारियों ने कहा कि वो G7 देशों की प्राइस कैप को लेकर सावधान है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम प्राइस कैप मैकेनिज्म का पालन करेंगे और हमने इसके बारे में देशों को बता दिया है। G7 देशों की प्राइस कैप एक्टिव होने के बाद किसी भी देश के लिए रूसी तेल खरीदना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद उन्हें रूसी तेल को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए न तो इंश्योरेंस मिल सकेगा और न ही पश्चिमी देशों के वो जहाज ही मिल सकेंगे जिनसे तेल की शिपिंग की जाती है, जिसे देखते हुए रूस की तरफ से टैंकर विकल्प पर काम किया जा रहा है। रूस का सबसे बड़ा तेल निर्यात रोसनेफ्ट अपने टैंकर चार्टर ट्रेंड का विस्तार कर रहा है ताकि उसके खरीदारों को प्राइस कैप के रूप में टैंकर इंश्योरेंस या अन्य सेवाओं की तलाश न करनी पड़े। हालांकि टैंकरों से तेल की आपूर्ति आसान नहीं होगी और उदाहरण के तौर पर अगर भारत रूस से तेल की आपूर्ति सड़क मार्ग टैंकर से टैंकरों के जरिए करता है तो उस तेल की लागत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि बाजारों में उसे बेच पाना काफी मुश्किल होगा। लिहाजा अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन जैसे देश किस तरीके से रूसी तेल की आयात करते हैं। बल्कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हर मीडिया और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पर रूसी तेल आयात को लेकर भारत का मजबूती से पक्ष रखा है। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है और कहा गया है कि भारत अपनी मर्जी के मुताबिक जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीद सकता है। और माना जा रहा है कि भारत की नई तरह की विदेश नीति के सामने पहली बार अमेरिका अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कहा है वो खुश है कि भारत जितना मर्जी चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे। ईरान ने सऊदी अरब को दी खुली चेतावनी, कहा अगर हम सजा देने आए तो टूट जाएंगे शीशे के महल।
दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के बीच तनाव और बढ़ता जा रहा है। इस बार ईरान ने सऊदी अरब को कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब ने सख्त लहजे में कहा, अभी तक तो ईरान तार्किक और राजनीतिक वजहों से धैर्य बनाए हुए है, लेकिन अगर तनाव इसी तरीके से जारी रहा तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि ईरान का सब्र कब तक बना रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर हम जवाबी कार्रवाई करने और सजा देने का निर्णय लेते हैं तो सऊदी अरब के शीशे के महल टूट जाएंगे और ये देश स्थिरता का अनुभव नहीं कर पाएगा। दरअसल पुलिस कस्टडी में कुर्दिश महिला महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में लंबे समय से हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और देश जल रहा है। ईरान को लगता है कि सऊदी अरब जैसी विदेशी ताकतें ईरानियों को भड़का रही है। ये विरोध प्रदर्शन मौजूदा ईरान सरकार के लिए बड़ी समस्या बन गई है। पिछले ही महीने ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी ने सऊदी अरब को चेतावनी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि अपने मीडिया संस्थाओं को नियंत्रित कर लो, नहीं तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सलामी ने सऊदी अरब पर मीडिया संस्थाओं के जरिए ईरान के आंतरिक मामले में दखल का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि सऊदी अरब और ईरान दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी दबदबा रखते हैं, पर इन दोनों देशों के बीच झगड़ा भी दशकों पुराना है, जिसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। वहीं इन सब के बीच ईरान में तबाही बचाने वाले एक नई मिसाइल का निर्माण कर लिया है। दरअसल ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने दावा किया है कि ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफल हो गया है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि इसे एंटी मिसाइल सिस्टम द्वारा ट्रैक करना लगभग नामुमकिन होता है। BBC न्यूज के अनुसार ये आधुनिक हथियार सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस के पास है, जबकि फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। उत्तर कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करता है। इसे मिसाइल की दुनिया में जनरेशन लीप माना जाता है, क्योंकि ये दुश्मन के एडवांस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम को भी चकमा देने में सफल हो जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट में आप ईरान और अमेरिका में किसको सपोर्ट करते हैं उसका नाम जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।